पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आइंस्टीन थ्योरी स्पेसिफिक हीट के लिए डिस्कस की थी और उसके जो आइंस्टीन थ्योरी के जो रिजल्ट है उनसे हमने देखा कि जो लो टेम्परेचर रीजन है इसमें ये प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच नहीं करती है। और इसका कारण है कि बहुत और सिंप्लीफाइड मॉडल हमने यूज़ किया था आइंस्टीन के द्वारा। तो 1912 में डिबाई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा। तो डिबाई के अनुसार जो क्रिस्टल है वो डिस्क्रीट मास पॉइंट से बना होता है, लेकिन जैसे जो वेवलेंथ से लार्ज होती है कंपेयर्ड विद द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, द क्रिस्टल लुक्स लाइक अ कंटिन्यूम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेव। अर्थात डिबाई के अनुसार जब लार्ज वेवलेंथ लेते हैं उस समय जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो जो कम होती है और वेवलेंथ से ज़्यादा है, उस समय जो है इसको जो क्रिस्टल माध्यम है उसको एक कंटिन्यू में सतत माध्यम ले सकते हैं। तो जो सतत माध्यम के लिए रिजल्ट्स हैं वो अपन डिबाई ने यूज़ किए। तो आज अपन सतत माध्यम के लिए वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए कंटिन्यूस मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल लेते हैं, यानी एल लंबाई की एक डोरी लेते हैं और इसका जो यू जो है इसका सॉल्यूशन है, यू एक्स एंड टी रिप्रेजेंट्स द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट द पॉइंट एक्स एट द इंस्टेंट टी। तो अगर ये समीकरण जो है ये यू जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफ्लेक्शन को शो करता है, तो जो वेव इक्वेशन है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एस स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ सी जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है सी एस। अब यदि इस जो डोरी जो हमने एल लंबाई के लिए इसके सिरे दृढ़ आधार से बंधे हैं, फिक्स्ड है, तो जो है स्टैंडिंग वेव का निर्माण होगा। और स्टैंडिंग वेव के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस तरह से होगा, यू एक्स एन टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स एक्स ऑन कॉस ओमेगा टी। ये जो डायग्राम है हमने n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, तो n क्या है, तो अगर हम डोरी की लंबाई l लेते हैं तो उसके लिए n लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, डोरी की लंबाई n के बराबर होगा, वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n जो है या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके अगर हम लैम्डा n निकालें तो वो होगा 2l ओवर n। एंड हम जानते हैं कि जो सी एस है वो न्यू लैम्डा के बराबर होती है, सो सी एस इज इक्वल टू न्यू एन लैम्डा एन, जिससे फ्रीक्वेंसी न्यू एन इज इक्वल टू सी एस अपॉन लैम्डा एन, और लैम्डा एन निकाला है तो एन सी एस अपॉन 2l, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट है, एन की वैल्यू अलग अलग बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, तो 1 करस्पॉन्डिंग टू ईच इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। नाउ इन टर्म्स ऑफ एन यू एक्स टी को अगर हम लिखें तो यू एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन ओवर 2l और कॉस ओमेगा टी। तो इसको हल कर लेंगे तो ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल और कॉस फ्रिक्वेंसी के रूप में 2 पाई न्यू एन टी। ये हमने वन डायमेंशनल जो वेव के लिए हमने कंसिडरेशन किया यू एक्स का। तो अगर हम 3 डायमेंशनल वेव लें तो डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एस स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। यदि हम एल भुजा के घन के रूप में सतत माध्यम लें, जो कंटिन्यूस मीडियम है उसको अगर हम एक क्यूब के रूप में ले लें जिसकी साइड एल है, और ये मान लें कि जो घन के जो तल हैं, सतह हैं, प्लेन्स हैं वो फिक्स्ड है, तो ये भी स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 6 का इस तरीके से हो जाएगा, यू एक्स वाई जेड एंड टी इज इक्वल टू ए साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर एल साइन एन वाई पाई वाई ओवर एल और साइन एन जेड पाई जेड ओवर एल कॉस 2 पाई न्यू एन t. Here n x, n y, n z are positive integers and greater than equal to 1. Now ये जो यूजिंग जो इक्वेशन नंबर 7 है, या इक्वेशन नंबर 7 जो है इस इक्वेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, तो हम उसमें वैल्यूज़ रख देंगे और उससे हमें जो है n स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्राप्त होगा, या एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर सी एस स्क्वायर और साथ में आ जाएगा न्यू एन का स्क्वायर। तो 3 डायमेंशनल में या त्रिविमा में जो संचरित जो विभिन्न विधाएं हैं उनकी आवर्ती
जो न्यू एन है वो एन एक्स एन वाई और एन जेड के समूचे पर निर्भर करती है। तो अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम देखते हैं कि आवर्ती न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एन एक्स एन वाई व एन जेड से बने एक रेफरेंस फ्रेम को ले और वहाँ पे n इजिकल टू 12 ओवर लैम्डा त्रिज्या का स्फीयर बना है। तो ये सर की डायग्राम से क्लियर है कि ये जो स्फीयर बनेगा इसकी जो रेडियस है वो 12 ओवर लैम्डा है और इसका जो स्फीयर है उसको अगर हम v डैश लें तो 4/3 पाई एन क्यूब। तो ये जो n और n प्लस डी एन जो रेडियस है उसके बीच में यानी एक n रेडियस का है दूसरा n प्लस डी एन रेडियस का है, तो जो बीच का जो वॉल्यूम है वो डी एन के लिए पॉइंट्स को शो करेगा। डी वी डैश इज इक्वल टू 4 पाई एन स्क्वायर डी एन। आवर्ती न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या डी वी डैश के मध्य बिंदुओं के तुल्य होगी और यहाँ पे एन एक्स एन वाई एन जेड की पॉजिटिव वैल्यूज़ लें तो इस स्फीयर के 1/8 भाग में ही वो पॉइंट्स प्राप्त होंगे। सो डी न्यू ये जो है न्यू डी न्यू यहाँ पे प्राप्त होगा 4 पाई वी न्यू एन का स्क्वायर सी एस क्यूब डी न्यू। अतः किसी सतत माध्यम के लिए संभावित कंपन आवर्तियाँ जो है वो तो शून्य से अनंत के मध्य होती है क्योंकि n की वैल्यू अलग अलग भरेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से इन्फिनिट तक प्राप्त होगी, लेकिन संभावित कंपन आवर्ती विधाओं की संख्या जो है वो आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है। सो सिग्मा डी न्यू इज इक्वल टू 4 पाई वी न्यू स्क्वायर अपॉन सी एस क्यूब डी न्यू। और इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ग्राफ भी इस तरीके से पैराबोला के फॉर्म में आएगा क्योंकि जो सिग्मा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। अब चूंकि प्रत्यास्थ तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार की होती है। फॉर ईच फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ देयर आर 2 ट्रांसवर्स मोड एंड 1 लॉन्गिट्यूडनल मोड। देन संभावित कंपन आवर्ती विधाओं की संख्या जो है 4 पाई वी और ब्रैकेट में आएगा 2/v ट्रांसवर्स की क्यूब प्लस जो न्यू लॉन्गिट्यूडनल की क्यूब और बाहर आ जाएगा न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो ये जो सतत माध्यम है जैसे हमने पहले डोरी के लिए लिया था और उसको 3 डायमेंशनल के लिए हमने एज ए क्रिस्टल के रूप में ले लेंगे और ये जो है डिबाई ने इस अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके और स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया। तो ये जो रिजल्ट आया है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिबाई मॉडल में यूज़ करेंगे।